अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन में। जनाब आज दो सफ़र हैं, बड़े सिंपल से बड़े सादा से। फर्स्ट चिकन लवर के लिए एक इटालियन फ्लेवर चिकन है, लेकिन बड़ी क्विक और बड़ी जल्दी बनने वाली। और सेकंड भी हमने रखी है वेरी स्पेशल फिश पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ। दो सफ़र हैं तो सी फूड लवर्स के लिए फ़िश मौजूद है, और जो चिकन पसंद किया करते हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए एक मज़ेदार सी इटालियन फ्लेवर चिकन है। और इसको देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ और कितने मज़े के साथ ये चिकन हम बनाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ ख़ास तौर पे कि कुकिंग इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ पहले उसकी तैयारी जो होती है कि आपने बनाना क्या है और उससे रिलेटेड सामान, यानी कि जो अज्जा, जो वेजिटेबल, जो सॉस, जो स्पाइसेस हमने शामिल करनी है, बस उसका एहतमाम अरेंजमेंट किया जाता है। और उसके बाद कुकिंग करना तो लम्हों का काम होता है। अच्छा, हमारे कुछ देखने वालों के जहन में शायद ये बात मौजूद है या वो इस बात को नहीं मानते किसी भी तौर कि हम जो कुकिंग यहाँ करते हैं वो ओरिजिनल कुकिंग करते हैं। लोगों के जहन में शायद ये है कि जी हम सिर्फ दिखा देते हैं और फिर घर से पका हुआ खाना जो है या पहले से पका हुआ खाना वो डिस्प्ले करके दिखा दिया जाता है। तो मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करता हूँ जो साहब इस चीज़ को नहीं मानते हूँ, उनको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि वो आ जाएं और हमारे शो का हिस्सा बने और सामने बैठ के देखें कि तमाम चीज़ों को मैं उनके सामने कच्चा शो करूँगा, और शो के बाद वो उस खाने को ट्राई करें और फिर बताएं ईमानदारी के साथ कि उसमें क्या कमी है। क्योंकि मेरे पास जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है वो मेरे लिए नहीं है, वो आप सब के लिए है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो इल्म मेरे पास है वो उसको ईमानदारी से मैं ट्रांसफ़र कर दूं आप तमाम लोगों में। मुझे नहीं पता, मुझे देखने वाले न जाने कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में, किन किन शहरों में मौजूद हैं, किन किन मुल्कों में मौजूद हैं। हो सकता है कि मुझे देख के किसी का रोज़गार शुरू हो जाए, किसी बेटी का घर बहुत अच्छी तरीके से बस जाए, किसी का जरिया माश में इजाफा हो जाए, या घर के जो लड़ाई झगड़े हैं वो एक अच्छे खाने की वजह से ख़त्म हो जाए। तो मैं बड़ा मतलब डरता भी हूँ, घबराता भी हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपके सामने की जाएं, ईमानदारी से की जाएं और ओरिजिनल की जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ तक कामयाब हूँ वो आप लोगों की मोहब्बत प्यार से मुझे अंदाज़ा हो जाता है। पहला सफ़र जनाब इटालियन चिकन फ्लेवर हम बना रहे हैं, उसके लिए जो ख़ास एक चीज़ की ज़रूरत हमें होगी जो शायद आम रूटीन में घर में ना हो, सिर्फ वो है टमाटो पेस्ट। ये मेरे पास मौजूद है। बाकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो घर में मौजूद रहती हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें बड़ी खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं काम भी शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी कि कुछ अरसे पहले तक हमारे घरों में हमारी फैमिली मेम्बर्स को, हमारी ख़वातीन को ये नहीं पता था कि ओरिगानो क्या है, रोज़मेरी क्या है, पासली क्या है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम फैमिली मेम्बर्स को इन चीज़ों का पता है। इवन कि उनको पता है कि पिज़्ज़ा जब वो खाते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ होती है। इवन उनको ये भी पता है कि ये सब्ज़ी जो है जिसका जायका है लंबी लंबी ग्रीन कलर की, ये शिमला मिर्च है या एस्पैरागस है। तो ये एक बड़ा चेंज है जो अल्हम्दुलिल्लाह आता जा रहा है। चलें जनाब, चिकन ब्रेस्ट को हमने उसके फिले अलहदा कर लेंगे और स्लाइस करना है जनाब। याद रखिएगा चिकन को हमने थिन स्लाइसेस करने हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल फूड है
तो इसको ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता। कॉन्टिनेंटल दो किस्म के खाने होते हैं, एक वो खाना जो सॉलिड होता है, ओवन में पकता है, कि उसको हल्का सा मैरिनेट करके ओवन में रख दिया जाता है, अब वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगता है पकने में। और एक कॉन्टिनेंटल फूड ऐसा होता है कि वो हल्के से ऑयल में सिर्फ स्टिल फ्राई या सौते जिसको कहते हैं, या शैलो फ्राई जिसको कहते हैं, या पैन फ्राइड, ये 4-5 नाम है जो एक ही तरीके की कुकिंग को कहा जाता है, उसमें पकाए जाते हैं। तो यहाँ पे चिकन स्लाइस हमने करने हैं और बहुत सिंपल तरीका चिकन स्लाइस का तरीका जो है, बस आपके दोनों हाथ एक दूसरे को समझते हो। लेफ्ट हैंड को आपने बिल्कुल आराम से यहाँ रखना है, राइट हैंड में नाइफ रखनी है, नाइफ को बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे, यानी कि ये खड़ी नाइफ है और इसको अगर मैं कहूँ कि राइट हैंड की तरफ फ्लैट कर लें तो वो ये चीज़ है, और बस इसी चीज़ को हमने अप्लाई करना है, यहाँ रखना है। ये फ्लैट चिकन का पीस रखा और हल्के से अब इस नाइफ को लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा उठाएंगे, यानी कि ये फ्लैट है और लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा उठाएंगे, माइनर सा, और हमारी चिकन स्लाइस आसानी से, ये आप देख सकते हैं थिन स्लाइस मेरे हाथ पे आता जा रहा है। चिकन के पीस अगर बहुत ज्यादा बड़े हों या मोटे हों तो उसकी लेयर आप जरूर काट लीजिएगा, ताकि उसका रेशा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कट जाए, छोटा हो जाए। अगर हम रेशे का ख्याल नहीं रखेंगे तो चिकन जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है कुकिंग के दौरान, और फिर उसमें जो खाते वक्त एक उसको चबाना पड़ता है, यानी कि रबड़ वाली कंडीशन जिसको हम कहते हैं च्यूइंग करना, वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे रेशे को हमने बहुत संभाल के काटना है। चलिए जनाब, चिकन ब्रेस्ट हमारे कंप्लीट, और यहाँ इसके साथ ही वक्त ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बारी है इसकी कुकिंग की, और कुकिंग के लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक इटालियन फूड है, याद रखिएगा। तो ऑयल की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग 3 टेबल स्पून ले लें, और